क्या देश में आरक्षण की समीक्षा की फिर से जरूरत आ गई है? सरकार के समक्ष जब ये अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेंगे तो जरूर सरकार इनके साथ संवाद कर अपना पक्ष रखने का काम करेगी। क्या सवर्णों की आरक्षण समीक्षा की मांग पर सरकार करेगी विचार? लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सवर्ण समाज क्यों समीक्षा करेगा। ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के ही लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और ओबीसी और ईबीसी की समीक्षा करने वाले, क्रीमी लेयर का नाम लेके। क्या आरक्षण को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है? ब्राह्मण को भी आरक्षण है, ठाकुर को भी आरक्षण है, भूमिहार को भी आरक्षण, जो मतलब एससी, एसटी और ओबीसी उन तीनों में नहीं आता है, उन सब लोगों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। देखिए, आरक्षण दो कारणों से फिर से चर्चा में है। पहला, दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में सुधार के लिए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार हो, एक परिवार एक आरक्षण की नीति लागू हो। दूसरा कारण, संविधान सुधार आंदोलन के खिलाफ बिहार में सबसे आवाज बुलंद होना तेज हो गया है, बिहार से ही, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हैं। जरा समझिए, भारत में आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर बहस तो होती है, लेकिन आरक्षण की समीक्षा या उसमें सुधार की बात करना आज भी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हाल की घटनाओं ने एक बार फिर इस सवाल को सामने ला दिया है। क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की मांग करना गलत है? क्या आरक्षण का आधार केवल जाति होना चाहिए या आर्थिक स्थिति और सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन जैसे दूसरे मानकों पर भी विचार होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या इस बहस को चुनावी राजनीति से अलग रखकर देखा जा सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल में आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में आरक्षण को आर्थिक आधार से जोड़ना, एक परिवार को एक ही पीढ़ी तक आरक्षण का लाभ देने जैसी व्यवस्थाओं पर विचार करना और उन परिवारों के लिए आरक्षण की समीक्षा करना शामिल था जिनके सदस्य आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इस आंदोलन का तर्क है कि अगर किसी परिवार को लगातार कई पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहे तो उन लोगों तक अवसर कैसे पहुंचेगा जो उसी आरक्षित वर्ग में होने के बावजूद अभी भी पीछे हैं। यही सवाल आरक्षण की बहस का सबसे जटिल हिस्सा है। लेकिन इसी दौरान बिहार की राजनीति से एक दूसरा महत्वपूर्ण संकेत मिला। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोशिश का विरोध किया। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में 65% आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई। दोनों नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा हैं। इसका मतलब साफ है, आरक्षण का सवाल अब केवल विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष का मुद्दा नहीं है। सत्ता गठबंधन के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक आवाजें मौजूद हैं और यही वजह है कि भाजपा के सामने राजनीतिक चुनौती बढ़ जाती है। बिहार में आरक्षण की बहस को समझने के लिए 2023 की ओर लौटना जरूरी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने जातीय सर्वे कराया। इसके आंकड़ों के आधार पर राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया। इसके साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को जोड़े तो कुल आरक्षण 75% तक पहुंच जाता है। लेकिन 2024 में पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया।
अदालत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सामान्य 50% सीमा से अधिक आरक्षण के सवाल को महत्वपूर्ण माना गया। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी बिहार में आरक्षण को लेकर बहस केवल राजनीति की नहीं है, इसके केंद्र में संविधान, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और समान अवसर चारों सवाल एक साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण की समीक्षा की बात इतनी राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्यों है? इसका जवाब भारतीय चुनावी राजनीति में छिपा है। लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण होती है। बिहार जैसे राज्यों में जातीय समीकरण चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी समुदाय लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल से आरक्षण को जोड़कर देखते रहे हैं। ऐसे में आरक्षण में किसी भी बदलाव की मांग को अक्सर केवल प्रशासनिक सुधार के रूप में नहीं देखा जाता, उसे सामाजिक न्याय की व्यवस्था पर हमले के रूप में भी पेश किया जा सकता है। इसका एक चर्चित उदाहरण 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत की बात कही थी। इसके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस बयान को चुनावी मुद्दा बनाया और आरोप लगाया कि भाजपा और संघ आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। भाजपा ने बाद में इस धारणा को खारिज किया, लेकिन चुनावी राजनीति में आरक्षण को लेकर पैदा हुई आशंका ने बड़ा असर डाला। उस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को बिहार में भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। तब से राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण पर बात करना और भी जोखिम भरा हो गया। किसी नेता के लिए ये कहना आसान है कि वो सामाजिक न्याय के पक्ष में है, लेकिन ये कहना कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, इसका राजनीतिक अर्थ तुरंत बदल जाता है। उसे आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी या दलित विरोधी बताया जा सकता है। यही वो राजनीतिक भय है जिसने आरक्षण सुधार को लंबे समय तक एक तरह से अलग थलग कर रखा है। लेकिन अब डिजिटल मीडिया इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों और कंटेंट क्रिएटर्स ने आरक्षण सुधार के नाम से अभियान शुरू किया है। इन अभियानों में सामान्य वर्ग के छात्रों की उन परेशानियों को सामने रखा जा रहा है जो उच्च कट ऑफ, सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में अवसरों को लेकर खुद को नुकसान में महसूस करते हैं। इनका एक बड़ा सवाल है, क्या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को एक दूसरे का विरोधी मानना जरूरी है? आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि सोशल मीडिया पर इसे बड़ी संख्या में समर्थन मिला और लाखों लोग इससे जुड़े हैं। हालांकि ऐसे फॉलोअर्स आंकड़ों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना जरूरी है और इन्हें आंदोलन के वास्तविक जन समर्थन का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसी अभियान से जुड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया। प्रशासन की अनुमति और पुलिस व्यवस्था को लेकर विवाद के बीच प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे। पुलिस कार्रवाई और हिरासत में लिए जाने की खबरों ने भी सवाल खड़े किए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर शायद सड़क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। आरक्षण पर ऐसी आवाज़ें जो पहले सीमित दायरे में सुनाई देती थी, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुलकर सामने आ रही हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। आरक्षण की आलोचना और आरक्षण खत्म करने की मांग दोनों एक बात नहीं है। इसी तरह आरक्षण की रक्षा करना और उसकी मौजूदा व्यवस्था में किसी भी सुधार का विरोध करना भी एक ही बात नहीं है। असल बहस शायद इस दोनों सवालों के बीच में है। क्या आरक्षण का लाभ उन लोगों तक ज़्यादा प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है? क्या आरक्षित वर्गों के भीतर आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे निकल चुके परिवारों के लिए अलग व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? क्या आर्थिक आधार को जातिगत और सामाजिक पिछड़ेपन के साथ किसी रूप में जोड़ा जा सकता है? और क्या ऐसी किसी भी समीक्षा से उन समुदायों के ऐतिहासिक भेदभाव और वर्तमान सामाजिक असमानता को नज़रअंदाज तो नहीं किया जाएगा जिनके लिए आरक्षण बनाया गया था? इन सवालों के आसान जवाब नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण के लाभ को अपेक्षाकृत सक्षम वर्गों तक लगातार पहुंचने और आरक्षण के भीतर वास्तविक रूप से पिछड़े लोगों तक लाभ पहुंचाने से जुड़े सवालों पर न्यायिक बहस होती रही है। इसलिए आरक्षण की बहस में भावनाओं के साथ साथ संविधान और न्यायिक फैसलों की वास्तविक स्थिति को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। आज भारत के सामने चुनौती यही है कि सामाजिक न्याय की मूल भावना को बचाते हुए क्या आरक्षण व्यवस्था को समय के साथ अधिक प्रभावी और न्याय संगत बनाया जा सकता है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण रहे या नहीं रहे, सवाल ये भी है कि आरक्षण का लाभ किसे मिले, कितने समय तक मिले और सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति तक वो लाभ कैसे पहुँचे। और शायद यही वो बहस है जिसे राजनीतिक नारों से आगे ले जाने की ज़रूरत है। आरक्षण भारत के संविधान और सामाजिक न्याय की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, संविधान के दायरे में और बिना किसी समुदाय को खलनायक बनाए। क्योंकि लोकतंत्र में किसी व्यवस्था की समीक्षा करना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन किसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश भी तभी सार्थक होगी जब उन लोगों के अधिकारों और उस ऐतिहासिक असमानता को समझा जाए जिसके कारण वो व्यवस्था अस्तित्व में आई। अब देखना यह है कि आरक्षण सुधार का ये नया डिजिटल विमर्श क्या सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या आने वाले समय में ये भारत की चुनावी राजनीति और नीति निर्माण के सामने भी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है। फिलहाल इतना तय है कि आरक्षण पर बहस फिर शुरू हो चुकी है और इस बार सवाल सिर्फ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। सवाल है क्या सामाजिक न्याय की मौजूदा व्यवस्था को बदले बिना अधिक न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? इस पूरी कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या जंतर मंतर पे जो मांग की गई आरक्षण समीक्षा की, वो मांग सही है, जायज़ है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? क्या बीजेपी के अंदर से ही जो मांग उठ रही है कि आरक्षण सभी को मिल रहा है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो जातिगत कोटा हो या फिर EWS, क्या ये मांग सही है कि अब आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।